हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, यानी कि आपको कॉमर्स के साथ और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है जिससे कि आप अपना यूपी पीजीटी का एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस में सबसे पहले आपको ये जानना है कि कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूपी पीजीटी कॉमर्स के बारे में जाने तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉमर्स के बारे में पूछा जाता है। आपको इसके साथ इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये सब तैयार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको अपना कॉमर्स तैयार करना है। अब बात आती है कि आप जब कॉमर्स तैयार करेंगे तो वो किस लेवल का आपको तैयार करना है। तो देखिए, आपने इंटर में अपने कॉमर्स के जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपको बेसिक से पढ़ना है। और आपके ग्रेजुएशन में जो कुछ चैप्टर्स थे जो मैं आपको अभी बताऊंगी, आपको उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप अपनी इंटर की कोई भी बुक उठा लीजिए कॉमर्स की, जहाँ पर बेसिक से आपको अच्छी नॉलेज दे रखी हो, वो आप पढ़िए। उसके बाद आप ग्रेजुएशन की अपनी बुक्स ले लीजिए और वहाँ से आप अपनी तैयारी करिए। देखिए, अगर मार्केट में पर्टिकुलर यूपी पीजीटी की कोई बुक परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल तो कोई इतनी अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, आपने बहुत टाइम पहले अपनी स्टडी छोड़ दी थी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी बहुत पहले ही अपनी कर चुके हैं और उनका काफ़ी गैप हो गया है, तो वो किसी से भी बोरो कर सकते हैं इंटर की बुक और साथ में ग्रेजुएशन की बुक। आप उनसे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप अगर अपनी इंटर की और ग्रेजुएशन की बुक पढ़िए, उससे आपका पीजीटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं दे दूंगी, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो कि बहुत इजी है और जो 12th के पोर्शन से पूछे जाएंगे। वो है आपका अकाउंटिंग। आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस, अकाउंटिंग मीनिंग, अकाउंटिंग के सारे स्टेजेस, जैसे कि फर्स्ट स्टेज होती है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ये सारी जो स्टेप्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। फिर इनके फीचर्स, इनकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, इनके यूजेस, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस, यानी कि अकाउंटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये 12th का पार्ट है, तो आपको 12th की बुक में डबल एंट्री सिस्टम मिल जाएगा। इसके बाद 12th की बुक से ही आपको कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट, और इसके साथ साथ जो बिजनेस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपको पढ़नी है। वो आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में मिलेंगी, लेकिन आप बेसिक से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको 11th की बुक में किसी भी, आप 11th की किसी भी राइटर की बुक ले लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं, ये तो आपका हो गया इंटर का पोर्शन जो कि बहुत बेसिक था। अब आते हैं ग्रेजुएशन की बुक पे। तो ग्रेजुएशन की बुक्स में आपको देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, बैच अकाउंटिंग। इसके बाद आपको पढ़ना है पार्टनरशिप, ग्रेजुएशन की बुक से भी आपको मिल जाएगा। कंपनी अकाउंट आपको पढ़ना है, फाइनल अकाउंट आपको पढ़ना है। फाइनल अकाउंट के साथ जो भी आपके एंट्रीज होती हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो आपको पढ़ने हैं। ज्वाइंट वेंचर्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की हमने बात कर ली। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की बुक्स में से पढ़ना है, एग्रीकल्चर इनकम, जो आपके इनकम का पार्ट है, ठीक है, इनकम टैक्स का पार्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम पढ़ना है। कॉस्टिंग की बात करें तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़नी है। ठीक है, इंश्योरेंस बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, इंश्योरेंस आपके में नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पढ़ने हैं। डेफिनेशंस पढ़नी है की टर्म्स की, जैसे कि पर्सन की डेफिनेशन, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन, एसएससी की डेफिनेशन। इनकी आप की टर्म्स की डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, इनके सेक्शंस पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से सेक्शंस हैं किसके लिए। इसके साथ ही साथ आपको इनकी स्लैब्स रेट्स भी याद करनी है।
कौन सी स्लैब रेट किस पर लगती है, ठीक है। इनके इनकम टैक्स रेट क्या होती है, एजुकेशन सेस कितना लगता है, ये सब आपको पता करना है। इसके साथ अब हम आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के पार्ट पे। तो इकोनॉमिक्स में आपका डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस करो आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ स्टैटिक्स की, तो देखिए स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, इंडेक्स नंबर, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग के मीनिंग, इनके डिफरेंस के बारे में, रेशियो एनालिसिस के बारे में। इसके साथ आपको पढ़ना है यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से कॉजेज हैं पॉल्यूशन के, एनवायरमेंटली एनवायरमेंट के क्या कॉजेज हैं। लीडिंग थिंकर्स जो है मैनेजमेंट के, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एल्टन मायो हो गया, आपका FW टेलर हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें से जाके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।